मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला काम किया था बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, एकता कपूर जी के साथ, एंड दैट वाज कन्यादान वाज माय फर्स्ट शो इन 1999. एंड उसके बाद आई डिड अबाउट 4 to 5 shows with Balaji Telefilms, and then it was with Shobna Desai, then it was Jay Mehta, then it was Arun Irani ji, then it was Dheeraj Kumar, Spare Origins, and then I did 2 films. Then I worked with Mr. Prakash Jha, and then after there I'm here. मेरा सच्ची बोलूँ ना तो 18 साल का करियर भी नहीं है, मेरा करियर ही कुछ 15-16 साल का रहेगा. और मेरा पहला काम था चाणक्य हिस्टोरिक प्ले है बहुत, जो 37 ईयर्स से चल रहा है ये नाटक, वो मेरा पहला काम था. वो नाटक के बाद बहुत सारे नाटक करते गए, कॉलेज में इंटर कॉलेज नाटक करते गए, फिर नाटक से कुछ सीरियल्स की गुजराती कलर्स गुजराती पे, फिर कलर्स गुजराती से हिंदी टेलीविज़न पे आए, फिर लेटेस्ट अभी एक जेडी भाई का शो कर रहा था एंड वेरियस थिंग्स. महाराष्ट्र चे हास्य जत्रा भी कर रहा था बीच में, लाइक इन 2019. एंड देन आई वॉज वेरी मच लेस इंटरेस्टेड इन टेलीविज़न, बट देन ये आया और पूरी मतलब ये 18 महीने में पूरी लाइफ बदल गई. हमारी सोसाइटी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी है, रेनोवेशन हुआ है, खूबसूरत लग रही है. इसका मतलब ये है कि ये शो और 5-10 साल आगे चलेगा. आशीष सर ने खर्चा बहुत किया है, उसका मतलब शो बहुत चलने वाला है. और ऑफ कोर्स गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा ब्यूटीफुल दिखती है और अभी तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है. हाँ, ऑफ कोर्स नई फैमिली तो आती ही रहेगी, जैसे जैसे समय के साथ साथ गोकुलधाम सोसाइटी है, नए नए किरदारों का आना जाना लगा रहेगा और लोग आते रहेंगे. और इसी तरह से ये जो गोकुलधाम की जो गाड़ी है पटरी पर इसी तरह से बढ़ती रहेगी. स्टेशन पर रुकते रहेंगे तो नए किरदार आएंगे, कुछ चढ़ेंगे कुछ उतरेंगे और बस ट्रेन आगे चलती रहेगी. ऐसे ही होता रहेगा. जैसे मैं एक मेरी पुराना घर है जहाँ पे एक अंकल अभी भी रहते हैं और उन अंकल का नाम भी भिड़े है. और वो भिड़े अंकल ने ना उनकी सोसाइटी में इतने लोग आए, इतने लोग गए, सब देखा है. तो वैसा ही है कि वो सोसाइटी में नए नए लोग आते रहते हैं, पुराने भी रहते ही है. सो दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स. ड्रामा तो होता ही है, हर रोज़ ड्रामा होता है यहाँ पर, हर स्टोरी में ड्रामा होता है. स्टोरी में अगर ड्रामा ना हो तो तारक मेहता का उल्टा चप्पट. हमारे साथ यहाँ पे एक सबसे फ़ायदा ये है कि ड्रामा के साथ ना वो ड्रामा जो है वो कॉमेडी ह्यूमरस ड्रामा होता है. एक्चुअली द राइट वर्ड, थैंक यू. वो हाँ बोलिए. कुछ ऐसी यादें, बहुत सारी यादें यहाँ पे, तो आप एक याद बोलें तो कम है. आप हर रोज़ कोई ना कोई आप यहाँ पे आते हैं ना, हर रोज़ एक नई याद बना के जाते हैं जब आप घर पहुँचते हैं ना. मेरी एक स्टोरी थी जहाँ पर तारक के पिताजी का श्राद्ध होता है और पंडित जी कहते हैं कि कौवे का खाना बहुत ज़रूरी है और हम कौवे को खाना खिलाने जाते हैं और कौवा हमें मिल ही नहीं रहा है. दिन बीत गया है और कौवा हमें मिल नहीं रहा है और हम लोग कौवे को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं और आखिरकार हमें कौवा मिल जाता है. तो मेरा और जेठालाल का जो उसमें जो सिचुएशन थी हमारी, वो हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज की थी और वो बहुत एक यादगार स्टोरी है मेरे लिए. इट वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टोरीज फॉर मी. मेरे लिए तो यार यहाँ पे ना जब आया था स्टार्टिंग में सारे सीन बहुत यादगार बन जाते थे, क्योंकि ऑनेस्टली आई टेल यू वन थिंग, आई कुडंट कंट्रोल लाफिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर. क्योंकि क्या होता था ना, यहाँ पे चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होती है एंड यू सी पीपल वर्किंग. आप टीवी पे देखते हो इनको और आप जब रियल लाइफ में देखते हो तब आप ऐसे, आपको पता है कि ह्यूमर क्वालिटी क्या है, क्या सोच के ये ह्यूमर आया है, क्या ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती है. और देयर हैव बीन टाइम्स हमने एक दूसरे के सामने भी नहीं देखा है कि ये भाई अभी देख लूँगा तो हम दोनों ये क्या हो जाता है ना इनके साथ. सबसे बड़ा ये देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका. ये सीन को ना सीन की तरह करते ही नहीं है, ये सीन को एक्चुअली ऐसा करते हैं जैसे इनको रियल लाइफ में वो सब कुछ हो रहा है और सीन के बीच में हंसना लग जाते हैं. मतलब एक सीरियस सिचुएशन चल रहा है, हमें एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन देना है, ये क्या हो गया और ये भाई साहब हंस रहे होते हैं क्योंकि उनको हंसी आ रही होती है. तो ये इनकी एक्चुअली सबसे ख़ास बात है और अच्छी बात है कि ये इस सीन को इतना ज़्यादा फील करते हैं कि एक्चुअली में हंसने लगते हैं. एंड वो हो ही जाता है. और देन आई हैव टू से आई एम सॉरी, देयर हैव बीन टाइम्स कि हम सब हंस रहे, हम कर नहीं पाते आगे कि अभी कैसे. बहुत एक वो चुम्बक वाला हमारा सीक्वेंस था, वो उसमें अय्यर बोलते हैं कि वो
चुंबन बोलते हैं ना, हाँ। हाँ हाँ, वो तुम्हारे पास चुंबन है चुंबन, तो वो दैट वाज वेरी फनी फॉर मी कि कोई चुंबन क्यों मांगेगा ना, और मुझे हंसी आ रही थी एंड आई कुडंट कंट्रोल बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस आल्सो जो बाकी के लोग दे रहे थे। बेसिकली वो मैग्नेट मांग रहे थे, मैग्नेट, चुंबक। हिंदी में चुंबक कहते हैं, हाँ। तो उन्होंने उसको चुंबन कह दिया। दैट वाज द It was थिंग। one of the funny- हो ऐसे बहुत सारे किस्से यहाँ होते रहते हैं। थैंक यू। थैंक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।